परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर की रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हमने के पिछला संदेश में सुननी हजा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का रहे, कतना कष्ट भरल उनकर जिंदगी रहे, लेकिन एगो बात ओह में खास रहे, परमेश्वर खुद मनुष्य बन के ये धरती पर अइलन ताकि उद्धार के कार्य पूरा हो सके। हाँ मित्र, हमने के पिछला अध्याय में इहो देखनी हजा कि प्रभु यीशु मसीह लोग के बीच में रह के चंगाई कइलन, उन लोग के दुख सुख में शामिल भइले, फिर भी लोग उनका के कलवरी के क्रूस पर ठोक दिले। हाँ मित्र, आई इस अध्याय में इस संदेश में का बता रहल बा त एकरा बारे में रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 18 पद। जबकि ऊ खुद परीक्षा के दशा में दुख उठौले त ऊ उनकर भी सहायता कर सकताने जेकर परीक्षा होला। जबकि ऊ परीक्षा के दशा में दुख उठौले, प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा केवल 40 दिन ही ना भइल, बल्कि उनकर परीक्षा जिंदगी भर होत रहे। ए पद पर बढ़िया तरी विचार करे चाहब,
काहे कि रउआ में से कुछ लोग बाड़े जौन कि हम कहब उनका साथ असहमत होके जा रहल बाड़े। प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के विषय में अक्सर सवाल पूछल जाला। का ऊ परीक्षा के अधीन हो गइल रहन? का ऊ परीक्षा में गिर गइल रहन? जवाब होला, जवाब बा ना। जब हमनी के परीक्षा के बात आवेला तो हमनी के कुछ गलत करे के कोशिश करे लागी न जा। हमरा कहे के मतलब हमनी के सामने गलत करे के राह खुलल रहेला और हमनी के करे चाही न जा। अब यहाँ पर परीक्षा के घड़ी रहे, लेकिन गलत करे के इच्छा पाप ह। प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी में कभी भी पाप की इच्छा ना रहे, ना ही कबहू आइल। ऊ पापी रहन, लेकिन निश्चित रूप से उनका के पाप करे खातिर एगो मौका रहे। उनका मालूम रहे कि 40 दिन बिना खाना पीना के रहल बड़ा ही कठिन बात बा। शैतान परीक्षा करत समय ई कहले, ए पत्थर से कह द कि ई पत्थर और रोटी बन जाओ। यदि रुआ वहां पर जाइब त पाइब कि वहां पहाड़ ही पहाड़ बा। ई तो उनकर परीक्षा रहे। प्रभु यीशु मसीह पत्थर के रोटी बना सकत रहन, लेकिन ऐसन ना कइलन। उनकर परीक्षा हमनी सबन के परीक्षा से बहुते बड़ परीक्षा रहे। उनका ई मौका मिलल रहे कि ऊ करस, लेकिन ना कइलन, काहे कि ऊ ऐसा ना करे चाहत रहन। सच्चाई तो ई बा कि ऊ परमेश्वर रहन। हम रउआ से फिर एगो सवाल पूछे चाहतानी, का प्रभु यीशु मसीह पाप कर सकत रहन? जवाब बा ना। ऊ पाप ना कर सकत रहन। तो परीक्षा के उद्देश्य का रहे? प्रभु यीशु मसीह अपना परीक्षा के द्वारा ई प्रमाणित कैलन कि ऊ आदमी भी हमें, जौन के ऊ घोषणा करत रहन। ई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बा। यदि यीशु नासरी पाप कैले होखिते त ऊ देह में होके परमेश्वर तत्व के प्रमाणित ना करितन, बल्कि ई प्रमाणित करितन कि नासरत के यीशु देह में परमेश्वर ना हवे। परीक्षा ए बात के प्रमाणित करला कि ऊ परमेश्वर हन। तो एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 15 पद ए तरी से बता रहल बा। काहे कि हमनी के ऐसन महायाजक नइखन जौन कि हमनी के कमजोरी सब में हमनी से सहानुभूति ना रखत होखस। ऊ तो सब बात में हमनी के ही समान परखल गइलन, फिर भी निष्पाप निकललन। ऊ सब परीक्षा सब में से होके गइलन। इससे हमनी के सहायता के खातिर हरदम तैयार बाणे। जब हमनी के इब्रानी के पत्री 3 अध्याय में आई न जा त ई पाई न जा कि मसीह मूसा से श्रेष्ठ हमें। हमनी के पहले भी देख चुकल बानी जा कि मसीह भविष्यवक्ता सबसे भी श्रेष्ठ बने। और अभी अभी हमनी के ये बात से अंत कहनी है जा कि मसीह स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ हमें। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल हरदम खोलले रही और ओमे देखी इब्रानी के पत्री 3 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहल बा। ऐसे पवित्र भाई लोग, तोहन लोग स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हवा। प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान द, जौन के हमनी के प्रेरित और महायाजक मानी न जा। ए अध्याय के शुरू ऐसे जब से होता ई दूसरा कारण है जौना के हम महसूस करी न जा कि पौलुस ए पत्री के लेखक हमें।
पवित्र के मतलब अलग कइल गोइल लोग। ई परमेश्वर के अलग कइल गोइल लोग रहन। ऊ परमेश्वर के अलग कइल गोइल लोग रहन। स्वर्गीय बुलाहट के भागी इसराइल राष्ट्र के सांसारिक बुलाहट रहे। पुराना नियम में जितना भी परीक्षा बा, ओकर रिश्ता, ओकर संबंध संसार से बा। उपजाऊ जमीन, फसल के बढ़ोतरी, शारीरिक आशीष। यद्यपि परमेश्वर आत्मिक आशीष सब के भी परीक्षा कइले। आज के विचार ई बा कि यदि कोनो चीज शारीरिक बा त ओकरा के आत्मिक रूप में प्रयोग नइखे कइल जा सकत। ऊ गलत ह। ऐसे लोग कलिसिया में पैसा के बारे में बातचीत कइल गलत समझेलन। हम नइखी समझत कि ऐसन काहे। यदि एह बात पर विचार नइखी करत कि केकरा खातिर और कब ई पत्री लिखल गइल, त सब बात महत्वपूर्ण हो जाई। जब हमनी के वचन पर विचार करी न जाता, ई जानल बहुत ही जरूरी हो जाला कि ई पत्री कब लिखल गइल और काहे लिखल गइल और कैसे लिखल गइल और केकरा खातिर लिखल गइल। ओ समय कैसन परिस्थिति रहे। दूसरा शब्द में एकरा के कहल जाओ, ओ समय कैसन परिस्थिति रहे ना तो वचन के समझल मुश्किल हो जाला। ओ प्रेरित और महायाजक प्रभु यीशु मसीह पर जना पर हमनी के अंगीकार करे न चाह ध्यान कर। ध्यान करे के मतलब विश्वास योग्यता के साथ ओ तथ्य पर ध्यान कर, ओकरा पर समय लगावा, गहराई से ओकरा पर सोच विचार कर। ई बहुत ही महत्वपूर्ण और खास शब्द ह। हमनी के ए बात के जाने के बा, पहचाने के बा। मित्र, प्रेरित पर ध्यान कर। यहाँ पर लेखक के मतलब का ह? प्रभु यीशु एगो लेखक हवे। इहे वचन के आरंभिक शिक्षा ह। हम नहीं समझत कि हमनी के एकरा से ज्यादा कुछ कहे के जरूरी बा। प्रेरित के मतलब ही ह परमेश्वर की ओर से भेजल गइल। प्रभु यीशु के परमेश्वर की ओर से भेजल गइल। दूसरा शब्द में कहल जाओ, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर इस संसार में भेजले। ऊ एगो संदेश वाहक हवे। ऊ परमेश्वर के संदेश वाहक हवे। ऊ परमेश्वर के ओर से प्रेरित होके अइलन। लेकिन यह बात पर ध्यान दी कि ऊ प्रेरित और महायाजक भी हवे। जब हमनी के यह दोनों बात पर विचार करी न जा, तो हमनी के सामने अलग अलग बात निकल के सामने आवेला। प्रेरित भविष्यवक्ता के तरी परमेश्वर की ओर से संदेश लेके मनुष्य के बीच में अइलन। ऊ परमेश्वर के खातिर मनुष्य सबसे बातचीत कैलन। जबकि याजक के काम दूसरा तरी जाता। याजक मनुष्य सब के बात परमेश्वर से कहलन। ऊ परमेश्वर के सामने मनुष्य सब के प्रतिनिधित्व करेलन। हमनी के बहुत ही खुशी बा कि हमनी के एगो वकील बने जौन की हमनी के बचाव करलन। ऊ हमनी के ओर से बाणे। जब हमनी के कभी कोनो बात के करी न जाता, केहू दूसर ना समझेला, मगर प्रभु यीशु मसीह हमनी के खूब बढ़िया तरी समझेलन। सो हे प्रिय भाई लोग, तोहनी लोग जौन की स्वर्गीय बुलाहट में भागी बाड़ा, ओ प्रेरित और महायाजक यीशु मसीह पर जौना के हम अंगीकार करी न जा, ऊ बहुत ही प्यारा वचन है। ए सुघर संदेश के रुआ सुन ले हो खब, जन ले हो खब और सोचले विचार ले हो खब। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा, त आज यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी। ऊ महायाजक हमें, उहे सृष्टिकर्ता हमें, उहे उद्धारकर्ता भी हमें। प्रभु यीशु मसीह कहलन, मार्ग, सत्य
और जिंदगी हम ही हई। बिना उनका के केहू स्वर्ग में घुस नहीं सकत। स्वर्ग के चाबी उनके किने बा, दूसरा किने नहीं खे। केहू के बहकाव में आके ना फंसी जाइब। प्रभु ही रुआ के ओ स्वर्ग तक पहुंचा सकताने। हम रुआ से इहे बात कहे चाहतानी कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे। उनका से बढ़ के केहू नहीं खे कि रुआ उनकर स्तुति, उनकर प्रशंसा, उनकर बड़ाई करी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हवे जौन की रुआ उनकर स्तुति, उनकर प्रशंसा, उनकर बड़ाई कर सकतानी। उहे रुआ दुख सुख में साथ रही हैं और रहले भी। जब जब रुआ उनका के पुकारब तब तब राउर सुन के प्रभु रुआ के सहायता करी हैं, मदद करी हैं। काहे कि परमेश्वर उ हमें और उ मनुष्य के रूप में ए पृथ्वी पर अइलन। हाँ मित्र, हमार बात अगर रुआ तक पहुंच रहल बा और रुआ सुन रहल बानी त ई घड़ी, इस समय बार बार ना आई। बस रुआ प्रभु यीशु मसीह के ने आई और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु हमार पाप क्षमा कर और आपन बेटा बना लो, आपन बेटी बना लो। प्रभु रुआ के भगा ना दिए, लेकिन आपन दोनों हाथ फैला के और अकवारी लगा के रुआ से प्यार करी हैं और रुआ जिंदगी के पतवार उ बन के राउर नैया के पार लगा दी हैं। प्रभु यीशु मसीह के ने आई, प्रभु यीशु मसीह से सब समस्या के बता दी। काहे कि उहे प्रभु हमें जौन की स्वर्ग छोड़ के ए पृथ्वी पर अइले ताकि हमनी के दुख सुख में भागी होकस। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह की ने आई। बस हमार इहे कहनाम बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।